Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका एक पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में हम जानेंगे एंड आई बी डिस्कसिंग टोटल 11 पॉइंट्स जिनके थ्रू आपको ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय गारंटी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो आपको समझ में आए। ओके, और बाकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, और भी कई सारी वीडियोस हैं जो मैं लेकर आने वाला हूँ एंड वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस जो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक और आपको काम करना है कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर सकें। ठीक है, बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई बी ग्लैड टू आंसर दैट। किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ वीडियो सॉल्यूशन ऑन दैट। ओके, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑन डेली बेसिस, चाहे वीडियो के थ्रू पढ़िए, अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़िए। एग्जाम्स आने वाले हैं जल्दी ही, तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे से इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं कि नहीं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पहले डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में हम जो हमारे 11 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है वो पार्ट होता है फिनेंशियल मार्केट का। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फिनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। तो फिनेंशियल मार्केट क्या है? बेसिकली अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स, जिनको आप लेंडर्स भी बोल सकते हो, एंड बोरोअर्स, जिनको हम यूजर्स बोल सकते हैं, interact with each other and trade the financial assets। तो एक ऐसा मार्केट जहां पर इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनको ट्रेड करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे यानी कि वो लोग जो अपना पैसा देंगे, ठीक है, जिनको हम लेंडर बोलते हैं, उधार देते हैं। जैसे कि आपको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आप किसी बैंक के पास जाकर पैसे ले सकते हैं, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर पैसे ले सकते हैं। तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको पैसे देगी वो आपका क्या है? लेंडर है। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में ये लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर्स, कि वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरे होते हैं बोरोअर्स, यानी कि जो कि यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली पैसा लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जब भी फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड होता है किसी मार्केट में और जहां पर इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर इंटरेक्ट करते हैं, वो मार्केट कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपके होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं फाइनेंशियल, तो हम लोग कहलाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो वो भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट होते हैं या पार्ट होते हैं। और तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, वो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। ओके, तो अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, जिनको आप टी बिल्स भी बोलते हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली आपके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन इंडिविजुअल्स होते हैं बेसिकली। तो उसमें आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे जो कि यूज किए जाते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ। तो आई एम श्योर कि ये फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल मार्केट पर और डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच ही रहेगा। ओके, नाउ बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला है मनी मार्केट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेकंड आपका है कैपिटल मार्केट, और इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो तरह के होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब हम जानेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉइंट नंबर 1। वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज, ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम इनका जो बेसिक है मीनिंग या डेफिनेशन आप कह सकते हो उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिस नंबर 1 इज बेसिकली द मीनिंग। लेफ्ट साइड में है मनी मार्केट, राइट साइड में है कैपिटल मार्केट। तो लेट्स स्टार्ट विद द मनी मार्केट पॉइंट। तो मनी मार्केट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म दैट इज अप टू 1 ईयर। तो मनी मार्केट क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जहां पर जो भी लेंडिंग या बोरोइंग की जाती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द यूजर्स, या फिर बोरोअर्स जो होते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होती है। वो शॉर्ट टर्म कितना होता है? अप टू 1 ईयर। यानी कि कोई भी लेंडिंग या बोरोइंग फाइनेंशियल मार्केट में जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए की जाएगी, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलेंगे, वो हमारी मनी मार्केट में होगी। ओके, तो आई एम श्योर की पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक चीज और जो आपको समझनी है मनी मार्केट के बारे में, कि दिस मार्केट डज नॉट डील इन कैश और मनी। इसका नाम जरूर मनी मार्केट है, लेकिन ये कोई भी कैश या मनी में डील नहीं करता। ये डील करता है बेसिकली नियर मनी एसेट्स में, जिनको हम कैश इक्विवेलेंट एसेट्स बोलते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट आपका सिंपल है कि एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट जहां पर लेंडिंग और बोरोइंग शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि लगभग 1 साल के पीरियड के लिए होती है, वो आपका मनी मार्केट कहलाता है। और ये कोई भी कैश या मनी में डील नहीं करता, ये नियर मनी एसेट्स में डील करता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो बोरोइंग होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। नाउ कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। तो कैपिटल मार्केट क्या है हमारा? अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग टेक्स प्लेस फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट जहां पर लेंडिंग और बोरोइंग क्या है? मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो कहलाता है मार्केट कैपिटल मार्केट। तो शॉर्ट टर्म आपकी होगी मनी मार्केट में, मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की जितनी भी लेंडिंग एंड बोरोइंग्स होंगी वो आपकी होंगी कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट वो पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी। ओके, बेसिकली तो देख लीजिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर सबसे ज्यादा होती हैं। ओके, तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का बेसिस नंबर 1 आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इन मार्केट्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो मनी मार्केट जो है वो डील करती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में। आई रिपीट, मनी मार्केट जो है वो डील करती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में। और उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अदरवाइज एज आई सजेस्ट इन माई वीडियोज की साथ साथ आप याद करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट रहे। एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेक अ हैबिट फॉर। तो शॉर्ट टर्म में आपके कौन कौन से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉल मनी। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोमिसरी नोट, सेकेंड इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इज द कमर्शियल पेपर, फोर्थ इज द ट्रेजरी बिल एंड फिफ्थ विल बी द कॉल मनी। इनके बारे में आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके होंगे। अभी हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, कि कैपिटल मार्केट जो है वो बेसिकली किन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगा। तो इट विल डील इन लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहला आएगा आपका इक्विटी शेयर्स, दूसरे हैं आपके डिवेंचर्स, तीसरे हैं बॉन्ड्स, चौथे हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के,
और इन सब के बारे में भी आपको ऑलमोस्ट पता होगा। इन पर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी याद रख लीजिए मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं एंड कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द पॉइंट नंबर 3 और द बेसिस नंबर 3। तो बेसिस नंबर 3 में हम जानेंगे कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं मनी मार्केट में, या फिर किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं मनी मार्केट में एंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में। तो लेट्स स्टार्ट विद मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं फाइनेंशियल बैंक्स। तो फाइनेंशियल बैंक्स इंक्लूडेड होते हैं मनी मार्केट में। सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं मनी मार्केट में। कमर्शियल बैंक जितने होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। देखिए कमर्शियल बैंक अलग होंगे, फाइनेंशियल बैंक अलग होंगे, इन चीजों का आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, और चिट फंड्स कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी मनी मार्केट का पार्ट होती हैं या ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो मनी मार्केट में डील करती हैं। ओके, तो ये पांचों को याद रख लीजिएगा, फाइनेंशियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज एंड चिट फंड्स कंपनीज। नाउ बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। नाउ कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, किस टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज होती हैं वो, अंडरराइटर्स होते हैं वो भी आपके कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड होते हैं, यानी डील करते हैं आप कह सकते हो। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपके क्या करते हैं, इंक्लूडेड होते हैं कैपिटल मार्केट में या डील करते हैं। और इसके अलावा हमारी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो डील करते हैं कैपिटल मार्केट में। ओके, और लास्ट हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड होंगे कैपिटल मार्केट में। स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, अंडरराइटर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो बेसिस नंबर 3 भी आई एम श्योर कि क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन टोटल हमारे 11 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर 4। तो बेसिस नंबर 4 में जानेंगे कि रेगुलेटर कौन होता है मनी मार्केट का एंड कैपिटल मार्केट का। तो मनी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मनी मार्केट जो है वो रेगुलेट की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के थ्रू क्या की जाती है, मनी मार्केट रेगुलेट की जाती है। ओके, तो हु इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं। तो सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कैपिटल मार्केट को। तो who will be the regulator of capital market? So answer would be central government and SEBI. Okay, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर 5, जिसमें हम जानेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट के एंड कैपिटल मार्केट के। तो कंपोनेंट की बात करूं मनी मार्केट के, तो मनी मार्केट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपकी कॉल मनी मार्केट, दूसरी है एक्सेप्टेंस मार्केट और तीसरी है बिल मार्केट। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं मनी मार्केट के, कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट एंड बिल मार्केट। नाउ कैपिटल मार्केट में बेसिकली आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और मनी मार्केट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट एंड बिल मार्केट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द बेसिस नंबर 6 जो कि है नेचर ऑफ मार्केट। ओके, तो जानेंगे कि मनी मार्केट का नेचर क्या होता है, कैपिटल मार्केट का नेचर क्या होता है। डू यू हैव एनी आइडिया? अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में ही। तो मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो इनका जो नेचर है वो होता है इनफॉर्मल। ओके, तो मनी मार्केट होती है इनफॉर्मल इन नेचर। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स में डील होता है, और इंस्ट्रूमेंट आपका कोई भी परचेज करे, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है दैट विल बी द ओनर। तो इसीलिए आपका जो ये मार्केट है बेसिकली इनफॉर्मल है काफी। ओके, तो नेचर कैसा है मनी मार्केट का, इनफॉर्मल। और कैपिटल मार्केट का नेचर जस्ट अपोजिट है, विच इज फॉर्मल।
तो यहाँ पर अगर आप शेयर परचेज करेंगे तो शेयर आपके नाम से इश्यू होगा, ओके। उसको आप सेल कर सकते हैं आगे, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटीज इंक्लूडेड होंगी, तो काफी ज्यादा फॉर्मल है नेचर कैपिटल मार्केट। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जो नेचर है कैपिटल मार्केट का, दैट इज फॉर्मल इन नेचर। अब बात करेंगे बेसिस नंबर 7 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी कैसी होती है मनी मार्केट में, लिक्विडिटी कैसी होती है कैपिटल मार्केट में। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट्स हैव हाई लिक्विडिटी। मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो कैसी है, काफी हाई होती है। और इसका रीजन सिंपल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट देते हैं या पैसे इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हैं, या फिर जो भी आपका लैंडिंग बोरिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो इसीलिए मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। और कैपिटल मार्केट की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो कैपिटल मार्केट्स हैव लो लिक्विडिटी एज कंपेयर टू मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट्स में लो लिक्विडिटी है। और this is something which you can see in this particular diagram. तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर 8। बेसिस नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कितना रिस्क होता है मनी मार्केट में, कितना रिस्क होता है कैपिटल मार्केट में, लेट्स टॉक अबाउट। और कौन सबसे ज्यादा रिस्की है, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल लर्न इन दिस पॉइंट। तो मनी मार्केट में अगर हम बात करें तो मनी मार्केट हैज लो रिस्क इन्वॉल्व्ड एज दिस मार्केट इज लिक्विड एंड हैज लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी। तो मनी मार्केट में आपका कम रिस्क है, और रिस्क कम होने का एक रीजन सिंपल है, क्योंकि मनी मार्केट काफी ज्यादा लिक्विड है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी शॉर्ट टर्म का होता है, जो कि है लेस देन 1 ईयर, ओके। तो ध्यान रखिएगा मनी मार्केट क्या है, लो रिस्क इन्वॉल्व होता है मनी मार्केट में। एंड रीजन क्या है इसके पीछे, कि मार्केट काफी ज्यादा लिक्विड है और इस यहाँ पर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड है, ओके। तो रिस्क कैसा है मनी मार्केट में, लो। एंड कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो दिस मार्केट हैज हाई रिस्क इन्वॉल्व्ड एज दिस मार्केट इज लेस लिक्विड एंड हैज लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। तो कैपिटल मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में लोन्स या फिर क्रेडिट दिए जाते हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो रिस्क इज वेरी हाई। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से ही वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, तो प्लीज हेल्प कीजिए दूसरों की भी इसके थ्रू। नाउ बेसिस नंबर 9 की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्पस। तो किस पर्पस के लिए मनी मार्केट होते हैं और किस पर्पस के लिए कैपिटल मार्केट होते हैं। तो मनी मार्केट की बात करें तो पर्पस होता है इनका शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करना बिजनेस की। तो जितने भी आपके बिजनेस होते हैं उनकी जो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मीट करने का काम कौन फुलफिल करता है, मनी मार्केट, ओके। तो पर्पस क्या है मनी मार्केट का, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। Now, on the other hand, if we talk about capital market, तो capital market fulfills long-term credit needs of the business. तो capital market क्या करते हैं, जो long-term credit needs होती हैं business की, उसको fulfill करते हैं, okay? तो purpose क्या है capital market का, to meet the long-term credit needs, okay? The purpose of capital market would be to meet the long-term credit needs, and the purpose of money market is to meet the short-term credit needs. नाउ बात करेंगे हम फंक्शनल मेरिट के बारे में, ठीक है। तो क्या ऐसा फंक्शन है, जिस फंक्शनल एडवांटेज आप कह सकते हो जो कि मनी मार्केट के थ्रू मिलता है, और क्या फंक्शनल एडवांटेज है जो कि कैपिटल मार्केट के थ्रू मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मनी मार्केट इंक्रीजेस द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। तो मनी मार्केट क्या करता है, जो फंड्स की लिक्विडिटी होती है इकोनॉमी में उसको इंक्रीज करता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मार्केट इंक्रीज करता है आपके फंड्स की लिक्विडिटी इकोनॉमी में। तो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें फंड्स की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा मनी मार्केट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी मार्केट क्या करता है, इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। नाउ ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट क्या करता है, इट स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो यहाँ पर जो सेविंग्स होंगी, ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म वाले होंगे, तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, जो इकोनॉमी होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी, ओके। तो ये फंक्शनल मेरिट मिलता है कैपिटल मार्केट से कि वो स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को, और ये जो है मनी मार्केट वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इकोनॉमी को, ओके। तो अभी हमारे 10 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो।
जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जानेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में कैसा है एंड कैपिटल मार्केट में कैसा है। So the return in money market is usually low। तो मनी मार्केट में जो हमारे रिटर्न होते हैं that is basically low। एंड लो होने का रीजन आपको भी पता है, शॉर्ट टर्म में आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और ऑब्वियस ही बात है रिस्क कम होता है, तो कम रिस्क उतना ही आपका रिटर्न। तो लो रिस्क लो रिटर्न। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है मनी मार्केट में? लो। और अब बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, तो द रिटर्न इन द कैपिटल मार्केट इज हाई। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कैसा है? हाई है कैपिटल मार्केट में। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू मनी मार्केट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ओके, तो आई एम श्योर कि जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए सभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द पॉइंट्स एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि आपको याद रखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और इस तरह की अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका फीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। So thank you so much for watching, and perform best in your exams. Stay safe. Bye bye.